प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं उपस्थित हुआ हूँ कुछ नए टॉपिक के साथ। आप देख सकते हैं बोर्ड पर कक्षा 9 एनसीईआरटी बुक से मैथ लेकर मैं उपस्थित हूँ आपके लिए। आज का जो टॉपिक है वो चक्री चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को आज समझ लेते हैं कि किस चतुर्भुज को, किस क्वाड्रिलेटरल को हम चक्री कहेंगे और किसको चक्री नहीं कहेंगे। इसी पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे, इस पर सीखेंगे। तो मैं इसे शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारे जो भी वीडियो अपलोड की जाए आप तक अवश्य पहुँचें और आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए हम चलते हैं, चक्री चतुर्भुज को समझते हैं। अब इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं चक्री। चक्री का मतलब यहाँ पर सेंस है साइक्लिक, यानी जो साइकिल पर है, यानी जो वृत्त पर है चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक वृत्त यहाँ पर है। मैं कई वृत्तों को आपके सामने बनाकर दिखाने का प्रयास करूँगा कि चक्री चतुर्भुज आप करेंगे किसको और समझेंगे कैसे। मैं यहाँ पर एक चतुर्भुज बना रहा हूँ, आप देखेंगे इस तरह से चतुर्भुज है। आप अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये भी चतुर्भुज है, ए बी सी डी, और एक चतुर्भुज इस तरह से मैं बनाने जा रहा हूँ। आप देखेंगे अच्छी तरह से तो आपको समझ में आएगा। एक चतुर्भुज है पी क्यू आर एस, और इसके बाद एक चतुर्भुज और है। इस तरह से समझने का प्रयास करेंगे आप इस तरह से। देखिए ये भी चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है एक्स वाई जेड और डब्लू यहाँ पर रख सकते हैं आप समझने के लिए। उसके बाद मैं जो है एक चतुर्भुज यहाँ पर आप समझ सकते हैं, ये एक चतुर्भुज ये है पी क्यू आर एस, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं आप चतुर्भुज को। पहले चतुर्भुज पर, पहले फिगर पर आप ध्यान देंगे कि क्या ये चक्री चतुर्भुज है। चक्री चतुर्भुज ये नहीं है, क्योंकि चतुर्भुज का जो शीर्ष है वो चक्र पर नहीं है, वो साइकिल पर नहीं है, एक शीर्ष बाहर है, इसलिए चतुर्भुज चक्री चतुर्भुज तो है ये, लेकिन ये चक्री चतुर्भुज नहीं है। उसी तरह से ये भी देखिए, ये भी चक्री चतुर्भुज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो चारों शीर्ष हैं वो चारों शीर्ष जो है एक वृत्त पर परिधि पर स्थित नहीं है। ये जो है ये शीर्ष जो है ये वृत्त की परिधि के अंदर है, इसलिए चक्री चतुर्भुज नहीं है। इसी तरह ये भी चक्री चतुर्भुज नहीं है। तो इस तरह से आप समझेंगे कि चक्री चतुर्भुज जो है करने के लिए क्या शर्त है कि चक्र का मतलब साइकिल यानी वृत्त के परिधि पर चतुर्भुज के चारों शीर्ष अगर स्थित हैं तो वो चतुर्भुज चक्री चतुर्भुज कहलाएगा। आगे हम प्रमेय में और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। कुछ कंडीशन है कि चक्री चतुर्भुज के लिए क्या शर्तें हैं उसको हम लोग समझेंगे, लेकिन फिगर के माध्यम से कैसे हम पता लगाएंगे कि वो चतुर्भुज जो है चक्री है कि चक्री नहीं है। तो अब यहाँ पर देखेंगे ये चतुर्भुज चक्री है। क्यों चक्री है? क्योंकि इसके चारों शीर्ष जो है चक्र पर यानी साइकिल पर स्थित हैं, वृत्त पर स्थित हैं, वृत्त के परिधि पर स्थित हैं, इसलिए चतुर्भुज क्या कहलाएगा? चक्री चतुर्भुज कहलाएगा। तो इस तरह से आप समझने का प्रयास करेंगे चक्री चतुर्भुज बाय फिगर को देखकर हम कैसे पहचानेंगे कि चक्री चतुर्भुज जो है कौन से चतुर्भुज को चक्री चतुर्भुज कहेंगे और किसको चक्री चतुर्भुज नहीं कहेंगे, जिसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। तो चक्री चतुर्भुज पर बहुत सारे प्रश्न आएंगे। इसके बाद हम लोग प्रमेय को सीखेंगे, प्रमेय को सिद्ध करना सीखेंगे। तो चक्री चतुर्भुज की जो परिचय है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको आप समझ लीजिए कि चक्री चतुर्भुज की जो शर्तें हैं वो शर्तें ये हैं कि चतुर्भुज के चारों शीर्ष यदि वृत्त के परिधि पर स्थित हैं तो वो चतुर्भुज चक्री चतुर्भुज है। इसके अलावा ये ध्यान देना है कि चक्री चतुर्भुज के लिए शर्तें हैं। सम्मुख कोणों के बारे में पढ़ लेते हैं कि सम्मुख कोण किसको कहते हैं। ध्यान देंगे सम्मुख कोण के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग कि सम्मुख कोण चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण। देखिए ध्यान से, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण। सम्मुख का मतलब होता है अपोजिट। सम्मुख का मतलब हिंदी में जब पढ़ेंगे तो ये होता है, ये सम्मुख को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? अपोजिट कहा जाता है। तो कोई भी चतुर्भुज अगर आपसे बनाया जाए, इस तरह से ध्यान दीजिए, पी क्यू आर एस, इस तरह से चतुर्भुज बनाया जाए, क्वाड्रिलेटरल बनाया जाए, तो इसका अपोजिट आपसे पूछा जाए तो जाहिर सी बात है कि ये आर होगा, और इसका अपोजिट जाहिर सी बात है कि इसकी अपोजिट क्या होगा? क्यू होगा।
तो P का जो है सम्मुख हो जाएगा R और S का सम्मुख Q, इसी तरह Q का सम्मुख S और R का सम्मुख P। इस तरह से सम्मुख का मतलब आपको समझ लेना है कि सम्मुख कोणों के बारे में चक्रीय चतुर्भुज में ये टर्मोलॉजी आपको आएगी, ये पद आएगा कि सम्मुख कोण, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण कौन होते हैं, किसको कहते हैं। तो इस तरह से हम इस पर आधारित प्रमेय को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग समझ लें कि चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, उसके सम्मुख कोण कौन कौन होते हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे और सीख लेंगे। तब आप उस पर आधारित प्रमेय को जब लगाएंगे तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे।